हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी टाइम कैप्सूल। आप सबको स्वागत है। एंड इसमें हम एंशियंट हिस्ट्री का एक नया टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करने वाले हैं। आपने देखा होगा हमारा पहला टॉपिक था प्री हिस्टोरिकल टाइम एज, उसमें हमने देखा कि एंशियंट हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे यूपीएससी हर ईयर में एक क्वेश्चन पूछ रहा है। उसी थीम पर बेस्ड 3-4 प्लेसेस होते हैं और आपको बताना होता है कि प्रेजेंट में वो स्थान कहाँ पर है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आईवीसी। इसको हम स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी, ये तीनों जो प्लेस हैं ये प्राक हड़प्पन स्थल है। तो अगर यूपीएससी में पूछ लिया जाए कि ये तीनों प्राक हड़प्पन स्थल हैं या नहीं है, तो आप ही बता सकते हैं कि हाँ ये है। एक स्थल पूछ सकता है या तीनों स्थल या दो स्थल। ठीक है। रंगपुर और रोजदी। रंगपुर और रोजदी हड़प्पोत्तर काल के हैं। हड़प्पा के बाद का जो काल था उसमें ये दोनों स्थल रहे थे। उत्तरी सीमा क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की? मुंडी गाक और शुरतुगुई। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, 12th क्लास के एनसीईआरटी में इस शहर के बारे में बताया गया है। ये अफ़गानिस्तान में है प्रेजेंट में, और यहाँ से हमें नहरों के साक्ष्य मिले हैं। और ये एनसीईआरटी में फैक्ट दिया हुआ है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एनसीईआरटी में जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं लाइन टू लाइन सब चीज़ें अच्छे से याद रखनी चाहिए। हमें कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए ये फैक्ट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ के जो लोग थे वो भूमध्य सागरीय थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके निर्माता जो माने जाते हैं वो द्रविड़ लोगों को माना जाता है। अब हम यूपीएससी का एक ट्रेंड देखते हैं कि वो क्वेश्चन में किसी जगह को पूछता है और उसके आसपास जो नदियाँ हैं या कोई अनदर फेमस मंदिर है, जो भी चीज़ें वो पूछ ली जाती है। तो हम इसमें देखेंगे कि हड़प्पा के प्रमुख स्थल और उसके आसपास की नदियाँ। ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछे जा सकते हैं। एक तो आप ये स्थल याद रखें, उसमें पूछा जा सकता है कि ये कौन सा स्थल अशोक का टाइम का है या आईवीसी के टाइम का है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ चुका है जो आपको ऊपर दिख रहा होगा। एंड हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को अब। हड़प्पा हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर था। सुतकांगेडोर दाश्क नदी के किनारे पर है। चनहोदड़ो सिंधु कौरतीजी भी सिंधु पर ही है। और रोपड़ सतलज नदी के किनारे पर है। राखीगढ़ी घग्गर और बनावली भी घग्गर नदी पर है। आई होप आप सबको इनकी लोकेशन पता होगी, ये कहाँ पर है। हड़प्पा जैसा कि आपको पता होगा पाकिस्तान के सिंध इलाके में है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सुतकांगेडोर ये बलूचिस्तान वाला शायद इलाका है। तो आप इन सब की मेन लोकेशन जो है वो भी ध्यान रखना। जैसे रोपड़ पंजाब में है, कौरतेजी शायद हरियाणा वाला इलाका है, और राखीगढ़ी भी हरियाणा है, और धौलावीरा आई थिंक गुजरात है, लोथल भी गुजरात है, रंगपुर भी गुजरात है, आलमगीरपुर ये आई थिंक यूपी है, कालीबंगा हरियाणा है, देमाबाद महाराष्ट्र, सुतकाको ये शायद गुजरात वाला इलाका है, और मांडा कश्मीर वाला इलाका है। बनावली भी हरियाणा ही होगा आई थिंक, आप देख सकते हैं एक बार। एंड देखते हैं धौलावीरा जो है इसके किनारे पर नदी जो है वो मानसर है। लोथल भोगवा नदी के किनारे पर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेनली यूपीएससी स्टेटमेंट देखकर पूछ सकता है कि लोथल भोगवा नदी के किनारे पर है या नहीं है। तो मैं तो सिर्फ एक शब्द से ही मतलब मैंने बहुत कम लिखा है ना, और जिससे कि जल्दी से मैं ये सारे नोट्स बनाकर आप सबको पढ़ा पाऊँ और मैं इनको अपने एग्ज़ाम के लिए भी यूज़ कर पाऊँ। बट हाँ, ये इस फैक्चुअल नहीं है। इसी एक लाइन को ही वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल तरीके से पूछ सकता है। तो एक चीज़ को बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना होगा। रंगपुर जो है वो मादर नदी के किनारे पर है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पर है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पर है। देमाबाद प्रवरा नदी के किनारे पर है। सुतकाको शादीकोर और मांडा चिनाब नदी के किनारे पर है। ठीक है, तो आपको ये कुछ शहर और उनके नदी जो हैं जहाँ पर नदियाँ हैं उन्हें अच्छे से ध्यान रखना है, खासकर कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और चनहोदड़ो सिंधु नदी, राखीगढ़ी घग्गर नदी, एंड लोथल का ध्यान रखना है, लोथल इम्पोर्टेंट है, और देमाबाद